एवरीवन, वेलकम टू टेली फिल्म्स। मैं हूँ जोया और आज हमारे साथ हैं शादमा जी। शादमा जी, वेलकम टू टेली फिल्म्स। ओ जोया, इतनी रिस्पेक्ट ना दो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ओके शादमा, आज बिग बॉस देखा क्या? पहले ये बताओ। ऑब्वियसली देखा यार, बिग बॉस के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी स्टार्टिंग से। जैसे जैसे डेट पोस्टपोन्ड हो रही थी, वैसे वैसे एक्साइटमेंट लेवल और ज्यादा हाई हो रहा था। और ये कैसा सवाल हो गया, देखा या नहीं देखा? ऑब्वियसली देखा है। हमें तो रिपोर्ट देने पड़ती है हमारे सब व्यूवर्स को, तो हमें तो देखना ही है। देखना ही पड़ता है ऑब्वियसली। अगर आपका मूड ना भी हो तो हमें रिपोर्ट देने के लिए तो देखना ही है। देखना कहीं ही भी हो पड़ता आप, भागे भागे आपको 10:30 बजे घर पर आ जाना है, ताकि आप बिग बॉस के लिए स्पेशल है टाइम और बॉस देख स्लॉट जो है वो फिक्स रख सके। कर सके। जी हाँ, बिल्कुल। शादमा, कैसा लगा आज का एपिसोड? आज का एपिसोड, अरे इनफैक्ट आज के एपिसोड, इस सीजन की ही बात कर लें तो काफी अलग और हटके है ये सीजन। जहां पर हमने पिछले सीजन्स में देखा है कि कंटेस्टेंट्स का असली रूप दिखने में काफी टाइम लग जाता है, कम से कम एक हफ्ता तो लगता है। लेकिन इस सीजन में आपने देखा, पहले दिन से स्टार्ट हो गया है लड़ाई झगड़ा। जहां हमने देखा है कि कल जैस्मीन और निक्की तंबोली में उनके नाखून को लेकर झगड़ा हुआ था, वहीं आज तो सारा गुरपाल और निक्की तंबोली, जैस्मिन बसेन, रुबीना, हर किसी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है 2 दिन के अंदर ये हाल है, तो पता नहीं आगे चलकर जो 3 महीने हैं वो बहुत कितने एंटरटेन इंटरेस्टिंग होने वाला है। करते हैं। बिल्कुल बहुत बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा। एंटरटेनिंग होने वाला है। और निक्की तंबोली जिस तरह से टीआरपी खींच रही है ना, शुरुआती दिन से ही मानना पड़ेगा ओ, बंदी को। पहले तो उनके नाखून और अभी उनके चप्पल और हील्स, मतलब बॉस जिस तरह से वाकई एक एक कंटेस्टेंट चुन चुन कर लेके चुन आते चुन हैं। के लाए। एक्चुअली निक्की तंबोली की अगर बात की जाए तो वो जब स्टेज पर उन्होंने सलमान खान से जिस तरह से निडर होकर बात कही थी, और उन्होंने ये बात कह दी थी ना कि मुझे लड़कों के दिलों से खेलना पसंद है, खेलना और है। जिस तरीके से उन्होंने चीजें कही थी बिना किसी झिझक के, उसी वक्त मुझे पता चल गया था कि निक्की तंबोली किस तरीके की पर्सन एज घर के अंदर नजर आने वाली है। वो बिल्कुल भी नहीं डरेंगी अपनी बात को बोलने के लिए, अपने बट स्टैंड को आज तो लेने के उन्होंने लिए। ये बोल ही दिया कि उनके लायक कोई लड़का नहीं है बिग बॉस हाउस में। ओ, उनके लायक, यही तो मुझे समझ में नहीं आता, आखिर निक्की तंबोली का लायक और उनका प्रेफरेंस है कौन सा? अभी तक निक्की तंबोली ने नहीं बताया। होपफुली आगे चल के जब वाइल्ड कार्ड कोई कंटेस्टेंट आए और निक्की तंबोली को कोई पसंद आ जाए, तब मुझे उनका टाइप पसंद समझ में आए कि आखिर उनका टाइप कैसा होता है और कौन सा होता है। बट एनी विच वेज निक्की तंबोली को मुझे नहीं लगता किसी के सहारे की जरूरत है, क्योंकि निक्की बिल्कुल तंबोली बिल्कुल। ऑलरेडी अपने अकेले में ही काफी नेल कर रही हैं, और वो बिग बॉस के लिए परफेक्ट कंटेस्टेंट है, जैसे कि हिना खान ने ऑलरेडी कह दिया है। अरे सिद्धार्थ भी कहीं ना कहीं निक्की को काफी सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब हमने देखा है, 2 एपिसोड में देखा कि निक्की को काफी सिद्धार्थ सपोर्ट कर रहे हैं। और सिद्धार्थ उनको शुक्ला की चढ़ाते भी बात तो बहुत हम जल्दी बाद है। में करें तो अच्छे मस्त अच्छा चढ़ाते हैं है। उंगली मार मार के। हाँ, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला जो है ना, वो इस सीजन कुछ अलग से नजर आए। आपने देखा होगा, सिद्धार्थ शुक्ला इतना ज्यादा पिछले सीजन में बात नहीं करते थे, लेकिन इस सीजन में जिस तरह से वो जैस्मिन बसीन, कल तक तो हम देख रहे थे कि वो सिर्फ फ्लर्टिश हो रहे हैं जैस्मिन बसीन के साथ, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है सिद्धार्थ शुक्ला किसी भी लड़की को घर के अंदर नहीं छोड़ रहे हैं। या फिर वो जैस्मिन बसीन हो, या वो निक्की तंबोली हो, सारा गुरपाल हो, इनफैक्ट हिना खान को तक नहीं वो छोड़ रहे हैं। सिर्फ घर में गौहर खान बची हुई है जिनके साथ वो फ्लर्ट नहीं कर रहे हैं। पंगे तो पहले दिन में ही हो गए थे ग्रैंड प्रीमियर में, गौहर और सिद्धार्थ उनको के, भी गली पता का है कहीं गुंडा ना कहीं खाने ये की। रिवील कर दिया ना कि गौहर खान के माइंड में एक सिद्धार्थ शुक्ला के लिए कौन सी इमेज बनी हुई है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से उन्होंने अपना जो लाइन है वो पहले ही गौहर खान की तरफ से क्लियर रख दिया है। पर सिद्धार्थ शुक्ला को देख के ना मुझे मेरे कॉलेज की याद आ रही, जिस तरह से कॉलेज सीनियर जो सीनियर्स होते थे कॉलेज में, और कैसे मतलब जूनियर्स को आंख में ट्रीट घी करते डालने थे, का। हंसी मजाक और में घी डालने का काम। वो चीज मेरे को कहीं ना कहीं मेरे कॉलेज की याद दिला दी। परफेक्ट है एक्चुअली सिद्धार्थ शुक्ला तूफानी सीनियर्स में आने के लिए। बिग बुली बॉस भी करना जानते हैं। इनफैक्ट। हम्म। एक्चुअली
और जिस तरह से उन्होंने पिछले सीजन की टीआरपीज रेस की थी, इस सीजन भी वही ऐसे शख्स है जो टीआरपी को काफी हाई लेवल पर लेकर जा रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला का एक नया ही रूप इस सीजन में हम लोगों को घर के अंदर देखने को मिल रहा है, जो आपने पिछले सीजन में नहीं देखा हो। तो अब इसकी नहीं वजह देखा। मुझे ऐसे लग रहा है शहनाज गिल भी थी, क्योंकि पिछले सीजन में सिद्धार्थ शुक्ला सिर्फ और सिर्फ शहनाज गिल तक सीमित रह गए थे कहीं ना कहीं, लेकिन इस सीजन में महज 2 दिन में ऐसे ऐसे रंग उनके सामने आए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है काफी कुछ इन 14 दिनों में सिद्धार्थ शुक्ला के रिलेटेड हमें देखने को मिलने वाला है नया। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए तो अभी बिग बॉस भी चाहते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला जो है बिग बॉस 14 में सीनियर का ओहदा निभाएं। वेल, कैसा लगा मेरा बिग आपकी बॉस आवाज का? बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। बिग बॉस की आवाज हैवी होती है बिल्कुल भी। बिग बॉस चाहते हैं जो हम वेल, कभी भी रिप्लिकेट नहीं शाज़मा, कर सकते। मुझे ये बताओ कि रुबीना आपको कैसी लग रही है? बिकॉज मुझे वो काफी एडमेंट लग रही है अपने थॉट्स के लिए, जो कि उनके लिए आगे कहीं ना कहीं एक वीक पॉइंट बन सकता है। जिस तरह से आज के टास्क में भी उन्होंने सिर्फ एक हाइजीन पर्पस के रीजन से उन्होंने बोला था कि मैं एक हफ्ता जो है मैं नहीं रह पाऊंगी सेम कपड़ों में, जो कि मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि आसान हो सकता है एक हाँ, हफ्ता एक कपड़े में। इजी था एज कम्पेयर टू जहां पर निशांत मलखानी और जान शानू को टास्क दिए गए थे, उसके कंपैरिजन में जान जो शानू रुबीना की को कहा गया था। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को है ना मानना पड़ेगा, जिस तरीके से उन्होंने एज अपने बाल मुड़वाए ना, जब फर्स्ट महज एंट्री दो हुई थी दिन जान के अंदर शानू अपने की। बालों को मुंडवाना, कई कई सीजन्स में ऐसा हुआ है जब बिग बॉस ने ऑलरेडी टास्क दिया है गाइस को कि उनको अपने सर मुंडवाने हैं, लेकिन काफी सारे लोगों ने इस बात से इनकार किया है। लेकिन जान शानू की अगर पर्सनली बात की जाए तो महज 2 दिन के अंदर जान शानू ने अपने बाल मुंडवाने के लिए जो है वो हामी भर दी। तो मुझे कहना पड़ेगा कि बंदा घर के अंदर खेलने आया है। तो अगर कोई खेलने ये आया है। सोच रहा है कि जान शानू कमजोर है, तो वो बिल्कुल भी गलत सोच रहा है, क्योंकि वो वाकई घर के अंदर खेलने आया है। यहाँ पर जान शानू बिल्कुल। के लिए मैटर नहीं करता कि रिलेशनशिप बनानी है या फिर कुछ भी बनानी है। हाँ, हालांकि वो सॉफ्ट कॉर्नर है कहीं ना कहीं उनके मन में, एक वो सॉफ्ट साइड भी है। तो मुझे लगता है वो उनके लिए एक माइनस पॉइंट होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो किसी और को तकलीफ में नहीं देख सकते, और एक जो माइनस पॉइंट है उसका, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उनको कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट और उनको इफेक्ट करेगा गेम के अंदर। बिल्कुल, जिस तरीके से जास्मिन ने भी आज निकी तंबोली के साथ जो उनकी कॉन्वर्सेशन चल रही थी उसमें बोला था कि शानू काफी क्यूट, काफी स्वीट और प्यारे बंदे हैं, लेकिन लगता है इस टास्क के बाद कहीं ना कहीं अब जास्मिन और बाकी कंटेस्टेंट्स को भी समझ आ गया होगा कि टफ कंपटीशन हो सकते हैं जान शानू हो के। सकते हैं, और उन्होंने दोनों भाई, भी उन्होंने टास्क। खुद बोला है, उन्होंने खुद बोला है कि मैं सिद्धार्थ जैसा हूँ, तो अब देखना है कि कितना सिद्धार्थ आपने जैसे है वो। निशांत मलखानी की भी स्पोर्ट्समैनशिप देख ही ली होगी। निशांत मलखानी के बारे में अगर मैं बोलूं, तो जब हमने उनको ऑन स्क्रीन देखा है ना, तो एक शरीफ चॉकलेट बॉय के अंदाज में देखा है हमने निशांत मलखानी को। लेकिन जिस तरह से उन्होंने घर के अंदर जाकर अपना वो इमेज दिमाग में नहीं रखा जो रुबीना अपने साथ लेकर गई है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है रुबीना ने जो अपने माइंड में अपना इमेज जो बनाया है वही घर के अंदर वो लेकर गई है, और वो चाहती है वो उनकी इमेज मेंटेन रहे। निशांत मलखानी भी अपनी इमेज लेकर ही घर के अंदर गए हैं, लेकिन जब उनको ये टास्क दिया गया तब उन्होंने अपनी उस इमेज को साइड में रखा, क्योंकि बिकनी में एक लड़के का 7 दिन के लिए घर में घूमना इज नॉट एट ऑल इजी। और जिस तरह से उन्होंने एकदम 2 सेकंड के अंदर उन्होंने दो हाँ सेकेंड कहा में है इस चीज के लिए, आई मस्ट से वो भी खेलने आए हैं। इनफैक्ट घर के अंदर सभी खेलने आए हैं, सभी ये तो बोलना खेले। बेकार, बट खेलने एजाज आए हैं। खान अभी तक नहीं खुल रहे हैं यार, काफी डिसअपॉइंटिंग हो रही हूँ मैं कि अभी तक एजाज खान क्यों नहीं खुल रहे हैं। क्यों नहीं खुल रहा है मैं बता रही हूँ, क्योंकि वैसा मौका नहीं मिला है अभी तक एजाज खान को। एजाज खान की अगर हमने पहले भी या बाहर भी अगर उनकी क्वालिटी देखी है, तो वो अपने आप को ऑलरेडी सोशल डिस्टेंसिंग में रखते हैं, ये बात उन्होंने स्टेज पे कह दिया, और वो वाकई किसी से इतना ज्यादा बातचीत करना बट ये और चीज किसी उनके लिए काफी डिफिकल्टी पैदा कर सकती है, क्योंकि अगर वो दिखेंगे ही नहीं तो ऑडियंस क्यों वोट करेगी उनके लिए। तो उनको ये चीज अब एक्चुअली समझना पड़ेगा और अभी उनको अपने खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, अगर
अगर एजाज खान और निक्की तंबोली की पेयरिंग हो गई ना भाई, आफत आने वाली है बिग बॉस में, हाँ, तूफान आ एक्चुअली जाएगा। मैं भी यही सोच रही हूँ कि जिस तरह से कल हमें देखने मिला था इजाज खान जिस तरह फ्लर्ट कर रहे थे निकी के साथ, अगर उनकी पेयरिंग आ गई तो शो को काफी सारा एंटरटेनमेंट मिलेगा। लेकिन अगर उसके अलावा बात करूं मैं इजाज खान की, तो बहुत जल्दी होगा ये जज करना कि उनको हमने अभी तक के दिखा नहीं है उनका असली रूप जो है वो। तो अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, 2 दिन में कौन ही अपना असली रंग दिखाता है। तो 2 दिन में तो जज करना मुश्किल ही है। फिलहाल अभी एजाज खान अपना टाइम लेकर घर के अंदर सेटल होना चाह रहे हैं। सफाई होने कर दो रहे हैं सेट अभी। होने दो सेटल, असली रंग आएँगे, सबके सामने आएँगे और सबका जो असली चेहरा है वो निकल के आएगा। कौहर खान ने भी तो ये कहा था कि उनका शौक प्राइम है। फोकस जो है अभी एजाज खान है, क्योंकि उनको भी पता है कि उनके कई कई सारे शेड्स हैं, और जो शेड्स आएंगे वो देखना सच में वाकई ही बहुत दिलचस्प होगा। आपको कौन लग रहा है ऐसा कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है घर के अंदर? मेरे को तो इस वक्त निक्की तंबोली को ही देखने में मजा आ रहा है। भाई उनके नाखून, उनके चप्पल, उनके मसाला हील्स की जो मसाला डिस्कशन है, जो मसाला बहसबाजी हो रही है, और निक्की तब्बोली परफेक्ट मसाला मटेरियल है। शो को बराबर बहुत मसाला मजा आ दे रहा है रही है। मुझे। मुझे लेकिन निक्की तंबोली सरप्राइज को देखने पैकेज में मजा आ रहा है। आज के हिसाब से मुझे लगता है सारा गुरपाल निकल कर आई है। जिस तरह से उन्होंने निक्की तंबोली को बोला और निक्की तंबोली ने जैसे ही उनको उनके कपड़ों के रिलेटेड बोला, जिस तरह से सारा गुरपाल ने वो निकाल के कपड़े फेंका है, निकाल के ओह फेंके। माय गॉड! मुझे ऐसा लग रहा है कि निक्की तंबोली को परफेक्ट टक्कर सारा गुरपाल देने वाली है। कई सारे लोग उनको कंपेयर कर रहे हैं शहनाज गिल से, पर मुझे ऐसा लगता है वो शहनाज गिल नहीं है, वो अलग-सी है। और शहज़ाद ने ये बात ऑलरेडी क्लियर कर दी है कि यस, सारा यस। गुरपाल जिस तरह से बाहर है, उस तरह से घर के अंदर दिखाने की बिल्कुल भी नहीं दिख रही, वो अलग और ही दिख रही है शहनाज जैसा कोई नहीं है वो, जो उनके अंदर इनोसेंस है की और जो अलग उन्होंने शुरुआत पर्सनैलिटी से, थी। हाँ। हाँ, उनके तो जैसा अगर कोई कोई नहीं हो ये सोच सकता। के आया है अगर कोई ये सोच के आया है कि वो शहनाज गिल बन जाएगा घर के अंदर, तो ये तो मुश्किल है क्योंकि शहनाज गिल हमें एक ही मिली है और वो एक ही रहेंगी हम इकलौती। उनसे ही खुश उनकी हैं, एक जगह ही से खुश हैं। हाँ, तो सारा घोटाला का मुझे ऐसा लगता है सरप्राइज़ पैकेज बन के आगे निकल सकती हैं वो। और मुझे कहीं न कहीं लगता है कि निक्की को भी ये बात पता है कि सारा एक टफ कंपटीशन हो सकती है, इसलिए उनसे वो पहले से ही दोस्ती बनाए रखी है। मुझे ऐसा लगता है सारा गुरपाल को ऐसा लगता है कि निक्की तंबोली टफ कंपटीशन है, इसलिए सारा गुरपाल उनको शुरू से चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे पता नहीं आपको याद है कि नहीं, कल के एपिसोड को अगर आपने देखा होगा तो एजाज खान के कपड़ों को लेकर जो एजाज खान ने बोला था कि तुम नीचे झुको मत, निक्की को, एक्चुअली में हाँ, एजाज खान का इंटेंशन वहाँ पर गलत नहीं था। गलत गलत उन्होंने इस नियत से बोला था क्योंकि निक्की तंबोली के जो ड्रेस थे वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट थे और वो जब नीचे झुक रही थी तो उनको ऐसा था कि विज़िबल हो रहा है सब चीज़, तो उन्होंने उस चीज़ को लेकर टोका, लेकिन सारा गुरपाल ने वहाँ पर निकी तंबोली का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की थी, कि वो देख रही है कि एजाज़ खान और हाँ, और निकी तंबोली के बीच में एक अच्छी बॉन्ड सेट हो रही है। तो वहाँ पर उन्होंने सारा गुरपाल ने एक गेम खेला, उन्होंने निकी तंबोली को एजाज़ के अगेंस्ट बोलना चाहा, भले ही निकी तंबोली ने उस चीज़ को और बहुत कहीं न ही कहीं वही सेम ट्रिक जो है जान सानू ने भी कल निभाई थी, जिस तरह से उन्होंने राहुल वैद्य का किस करने वाला जो उनको बेचारी को टास्क मिला था उसमें भी बदनाम कर दिया। हाँ, तो हाँ, इस तरह उसमें हाँ। जान ने काफी कुछ मतलब निक्की क्या को लगता है चढ़ाने आपको की कोशिश की है। पवित्र और राहुल वैद्य का रिश्ता बनेगा घर के अंदर? लेट्स सी। वेल, राहुल वैद्य से मुझे एक बात याद आई, मेरे को लगता है जहाँ पिछले सीजन में गॉसिप क्वींस होती थी, इस बार गॉसिप किंग है बिग बॉस 14 में, जो कि है राहुल वैद्य, जो हर जगह घुसते हैं, सीनियर्स के साथ भी आपको घुसते हैं, पता है मुझे कंटेस्टेंट्स के अंदर पिछले भी सीज़न घुसते हैं। से ये याद है, पिछले सीज़न में चीज़ें बाहर आई थी, पारस का बाहर अफेयर होते हुए भी घर के अंदर अफेयर अरे करना। इस बार भी पारस आगे कंट्रोवर्सी में आ चुके हैं। क्यों? भाई ये नहीं उनकी पता मुझे। गर्लफ्रेंड्स उन्हें पीछा नहीं छोड़ती है ना, आपको पता होगा कि पारस और पवित्रा का एक। या आई नो पवित्र पुनिया ने ये चीज़ बहुत ही क्लियर कर दी है कि अगर पारस छाबड़ा घर के अंदर आएँगे तो उन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने ध्यान में रखते हुए घर के अंदर आना चाहिए। आई गेस और पारस छाबड़ा उसमें इस बार पारस बिल्कुल ने भी जवाब दिया है, पारस छाबड़ा ने तगड़ा जवाब दिया है पवित्रा को कि अगर मैं आया बिग बॉस हाउस के अंदर तो उसकी सारी पोल खोल के रखूंगा। उसने बोला वो शादीशुदा थी तब भी वो उनके साथ अफेयर
चल रहा था उनका, ऐसी कई सारी बातें उन्होंने खोली है। पर मानना पड़ेगा, कुछ हो ना हो, पारस और उनकी गर्लफ्रेंड का नाम आना आना है। आना ही है। इनफैक्ट ये तो शुक्र मनाओ कि आकांक्षा पूरी घर के अंदर नहीं गई, क्योंकि शो शुरू होने के पहले काफी सारे बस थे आकांक्षा के घर के अंदर जाने के। तो अगर दोनों एक्सेस मिल जाती तो धमाल हो जाता, लेकिन शुक्र है हमारा आकांक्षा पूरे घर के अंदर गई नहीं है। तो पारस छाबड़ा बच गए हैं। तो अब वो अगर बोल रहे हैं तो वो बात अलग है। लेकिन अगर दो एक्सेस मिल जाती तो फिर पारस छाबड़ा की खैर नहीं होती, क्योंकि नेशनल टेलीविजन पर पता नहीं क्या कुछ खुलता। क्या कुछ पोल खुल जाता सच में। लेकिन पवित्रा पुन्या को भी मैं देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। मैं आपको बता दूं, जब हम लोग बालवीर रिटर्न्स के सेट पे जाते थे, तो लिटरली पूरा सेट उनसे डरता था, क्योंकि वो लड़की नहीं है, वो गुंडी है, गुंडी। उनकी आई नो, और आई गेस उनका ये रूप अभी तक बाहर नहीं आया है। कहीं सामने ना नहीं आया कहीं है। वो अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रही हैं घर के अंदर। जिस तरह से आज उन्होंने इनडायरेक्टली गौहर खान को खाने के लिए बोलना चाहा, वो कंट्रोल कर रही थी कि वो नाम ना ले, लेकिन आखिरकार उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने गौहर का हाँ, नाम ले ही वो लिया और बहुत फिर वो मुंहफट है, वो इमोशनल बोल होकर। देती हैं। और ऑब्वियसली ऑडियंसेस उनसे यही एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। जब पवित्रा पुनिया का नाम ऐसे भी बाहर आया था, तब ऑडियंसेस ने यही कहा था कि एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में पवित्रा पुनिया बाहर आएंगी, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं वो काफी मुंहफट हैं, बोल देती हैं हर कुछ, दिल में कुछ नहीं रखती। तो यही वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और साथ ही में उनकी लव स्टोरी भी घर के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग। और पवित्रा पुनिया ने राहुल वैद्य से कल बात करते हुए ये भी तो क्लियर कर दिया है कि वो एक इंसान के साथ में स्टिक नहीं रह सकती है। तो पता नहीं अब उससे और उनका वैसे भी क्या राहुल वैद्य भी आई गेस उस इंटेंशन से नहीं आए होंगे। हालांकि उन्होंने स्टेज पे बोला था कि अगर मुझे मिली तो अच्छी बात है, और लेकिन उनके जो वो बाबा जी आए थे जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था, उन्होंने भी यही कह दिया था कि अंदर तुम्हारा कोई ना कोई है, लेकिन फ्यूचर नहीं है उसके साथ। तो ये देखना तो मुझे भी है कि कौन, कहीं फ्यूचर पवित्रा फ्यूचर तो सेट नहीं। करने लायक पवित्रा बिल्कुल नहीं है वो। हाँ, भले ही एक रिलेशनशिप घर के अंदर अगर कुछ स्ट्रेटेजी होगी पवित्रा पुनिया की, या फिर वो घर के अंदर एक अटैचमेंट हो जाए तो वो बात अलग है। पर मुझे नहीं लगता घर के बाहर जाने के बाद में दोनों का कुछ हो सकता है। तो वही, वो शॉर्ट मुझे टर्म यही वाला लग रहा है। रिलेशनशिप हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म वाला रिलेशनशिप आई डोंट थिंक सो। ठीक है, अभी तो जज करना अभी बहुत जल्दी है, देखते बहुत हैं मुश्किल है, धीरे क्योंकि अभी तो धीरे 2 ही क्या दिन हुए होता हैं। है। और 2 दिन में बिग बॉस ने काफी सारे एंटरटेनमेंट दे दिए हैं, फिर चाहे वो सारा गुरपाल और निकी तंबोली की लड़ाई हो, या फिर रुबीना और जैस्मिन वसीम की नोकझोंक, तो या काफी सारा सिद्धार्थ का एंटरटेनमेंट बार बार देखने को मिल गया है। कंटेस्टेंट को ये छेड़ना। घी डालना। भाई, जो जीजा जी हैं पंजाब के, वो काफी एंटरटेनिंग है, काफी बिल्कुल। एंटरटेनिंग है जीजा जी पंजाब पंजाब की जो के। भाभी है वो भी तो काफी एंटरटेनिंग है ना। हाँ, वो भी है। कि पंजाब की कटरीना कैफ को कितना मिस कर रहे हैं लोग, पता है। हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है शहनाज गिल के घर के अंदर जाने का, और हम भी मैं भी एक्सपेक्ट बहुत कर रहे हैं मिस यार। कर रही हूँ। हाँ, बहुत एक ज्यादा, मैं और मैं एक चाहती हूँ कि एक मैं एक बार शहनाज जाए के शहनाज गिल के अंदर। एक मैं शहनाज को मिस कर रही हूँ, और दूसरा मैं रश्मि को भी बहुत मिस कर रही हूँ। भाई, बहुत वो भी अगर बहुत। तूफानी सीनियर्स में से एक होती तो वो भी कंटेस्टेंट्स की वो वाट भी अच्छे से काफी लगाती। है। लेकिन पता है मुझे ऐसा लगता है कि रश्मि देसाई इसलिए नहीं घर के अंदर गई, क्योंकि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है। जितनी स्ट्रॉन्ग गौहर खान और हिना खान है, उतनी हाँ, स्ट्रॉन्ग रश्मि देसाई, एक सॉफ्ट कॉर्नर ज्यादा है उनके अंदर। वो प्यारी है, बहुत प्यारी है बहुत। सीनियर्स, हाँ, जूनियर्स को वो टास्क नहीं दे पाती, जूनियर्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट नहीं हो पाती, वो चालबाजी नहीं है रश्मि देसाई के अंदर। तो मे बी इसीलिए हो सकता है कि रश्मि देसाई चॉइस नहीं बनी। और अगर रश्मि देसाई फिर एक बार सिद्धार्थ शुक्ला संग घर में आ जाती तो ओ माय गॉड, फिर तो वही नोक झोंक इमेजिन लड़ाई। शहनाज, सिद्धार्थ और रश्मि। अगर ये तूफानी सीरियल हो तो मजा आती यार, सच में मजा आती। बट मजा हिना आती। एंड गौहर भी बहुत अच्छा, मतलब बहुत अपनी ओहदा को निभा रहे हैं वो लोग। कंटेस्टेंट्स को भी संभाल रहे हैं, साथ कल ही का साथ अपनी एपिसोड बहुत सीनियरिटी भी दिखा रहे इंटरेस्टिंग हैं। होने वाला है जोया, क्योंकि कल हम फिर एक बार गौहर खान और सिद्धार्थ शुक्ला के नोक झोंक को यार, मैं देखेंगे अभी कहीं। बोलने वाली थी कि मेरे को बिग बॉस ने धोखा दे दिया। पहले तो राधे माँ कंटेस्टेंट के बतौर पे दिखने वाली थी, वो भी नहीं हुआ, तो वो धोखा मैंने माफ कर दिया। बट मैं सोची थी आज के एपिसोड में गौहर और सिद्धार्थ का झगड़ा होगा। मैं बहुत एक्साइटेड थी, एक तो जीजा जी वाला
क्लिपिंग देखना था पता है, मुझे। राधिका का घर के अंदर एज अ कंटेस्टेंट आना, एक्चुअली में भले ही लोग कह रहे थे कि वो एज अ कंटेस्टेंट आएंगी, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क मेरे दिमाग में ऑलरेडी स्टार्टिंग से था कि अगर राधिमा घर के अंदर एज अ कंटेस्टेंट आती है तो वो टास्क कैसे परफॉर्म करेंगी, वो चीजें कैसे करेंगी, क्योंकि एक छवि बनी हुई है उनकी अलग सी बाहर, उनको लोग पूछते हैं काफी सारे। और अगर वो हाँ घर के अंदर जाती तो वो इतने हैवी कॉस्ट्यूम, हैवी ज्वेलरीज में जो रहती है, उसमें टास्क परफॉर्म करना तो इम्पॉसिबल था, घर का काम भी और नहीं कर पाती वो। बट डिसअपॉइंटिंग था ये। हाँ, और मेरे को गौहर और सिद्धार्थ की भी फाइट देखनी थी यार आज, पर बिग बॉस ने फिर मुझे धोखा दे दिया। चलो कोई नहीं, कल कल देखो, देखूंगी मैं बिल्कुल। चलो बॉस स्टार्ट होने का हमने इतना लंबा वेट किया है, तो ये फाइट देखने के लिए आप एक दिन वेट नहीं कर सकती? बिल्कुल मैं वेट करूंगी और मैं कल देखूंगी गौहर और जो हमारे तूफानी सीनियर्स, इतने प्यारे इतने अमेजिंग तूफानी सीनियर्स है, उनके बीच में फाइट कैसे होने वाली। क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ, मेरे कॉलेज की मेरे को याद आ जाएगी कल, क्योंकि मेरे कॉलेज में जो हमारे सीनियर्स थे ना, तो सीनियर्स में से एक, पता है कॉलेज में एक होता है जो कॉलेज का पूरा डॉन होता है, और वो है सिद्धार्थ शुक्ला। बुली करना आप भूल गई, बुली भी कर रहे हैं वो अपने सीनियर्स को, जिस बोली भी तरह कर से रहे, अरे जूनियर्स को घुसते ही बुली कर बोली रहे किया था हैं। हाँ, उन्होंने। बिल्कुल। मजा आ रहा है मुझे, लिटरली जहाँ पर कॉलेज की आंगन याद आ गई। निकालने वाला काम कह रहे हैं ना, वो सिद्धार्थ शुक्ला का बुली करना है अपने जूनियर्स को। मजा आ रहा है मुझे, देखना है सीनियर, मतलब सीनियर्स कॉलेज में सीनियर्स के बीच में लड़ाई होती थी तो किस तरह जूनियर बैठ के ऐसे खड़े होके देखते थे, क्या चल रहा है क्या चल रहा है। कल कुछ ऐसे ही होने वाला है, जब सीनियर्स के बीच में लड़ाई होगी ना, तो कंटेस्टेंट अंदर ही अंदर तो थोड़ा खुश होंगे, स्पेशली होंगे निशांत और बिल्कुल। रुबीना, अंदर ही अंदर एजाज भी, थोड़ा खुश होंगी। एजाज भी। वो खुश भी। तो होंगे, लेकिन हाँ, दिखाएंगे जरूर, क्यों लड़ रहे हो आप लोग, मत लड़ो। निशान ने तो ये कह दिया ना, 14 दिन के लिए आए हैं, करने दो जो करना है, हाँ, इसके बाद तो उसके हमारा ही बाद राज चले होगा। जाएंगे, मेरे को उन्होंने तो बता नॉमिनेट दिया, कर उन्हें दो। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सीनियर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यार उन्होंने ये इत, बता दिया। पर इतना ही है तो फिर आज सीनियर की बात क्यों मानी, नहीं माननी चाहिए थी ना। वो कहा तो, अपनी अपनी गेम स्ट्रेटजीज मत भूलो, हाँ, ये और गेम है। जैसे पिछले सीजन के सारे सीजन को ना घोल मलीदा खिचड़ी करके सब खा के आए हैं, और अब फुल प्रिपेयर्ड है कि किस तरह से गेम खेलना है। पूरी तरह से। और वो खिचड़ी अभी पकी नहीं है पूरी तरह, जब अपने अपने असली गेम खेलना लोग स्टार्ट करेंगे ना, तब खिचड़ी असली पकेगी। वो तो है, चलो देखते हैं आगे क्या कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम वेल, तो वैसे लास्ट भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं शार्पा। कल। हाँ, फिर मिलने वाले हैं, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन मुझे आप बताइए, टू बी कंफर्म कौन होने वाला है मुझे सीनियर्स ऐसा के लगता है जो। सबसे पहले जो है वो निक्की तंबोली टू बी कंफर्म होंगी, अरे क्योंकि फॉर हिना श्योर, खान, होना भी चाहिए, मैं बहुत खुश होंगी। मुझे क्योंकि देखना उनको हिना बहुत खान और पसंद आ रहा सिद्धार्थ शुक्ला ने ऑलरेडी कह दिया है कि वो परफेक्ट मटेरियल है बिग बॉस हाउस के लिए। है वेल, वहीं इसीलिए। पर निक्की हाँ तंबोली तो अपने परफॉर्मेंस के लिए कंफर्म पहले होंगी, लेकिन मैं बता दूं यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्ती भी बहुत ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सिद्धार्थ शुक्ला और अभिनव शुक्ला ने दोनों ने भी अपने करियर को साथ में बिगिन किया है। तो मुझे पर्सनली हाँ, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो सिद्धार्थ शुक्ला के मन में हो अभिनव सकता के लिए है। और जैस्मीन बसीन इस दोस्ती का भी बहुत ज्यादा फायदा उठा रही है। आपने है। देखा है किस तरह से जब देखा जब कोई टास्क की बात आती है तो वो फटाक से जो सीनियर्स के हाथ में होता है तो वो फटाक से सिद्धार्थ की तरफ देखती है, एक और सॉफ्ट बेड बड़ा के टाइम पे भी सा। कितना, उन्होंने कितना इमोशनली मतलब पटा लिया था सिद्धार्थ को कि मुझे वो बहुत बेड फायदा उठाने चाहिए। वाली है जासमीन बसीन अपने सिद्धार्थ संग दोस्ती का। और सिद्धार्थ तो है ही वो लड़की को समझ के, और वो दे देंगे बिल्कुल भी आसानी से ओ कि हाँ भाई सब भाई। देख लो, जाओ पिघल ले जाइए लो। बिल्कुल। हाँ, तो वो इजी तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये दोनों के लिए भी पहले इजी होगा, क्योंकि एक दोस्ती वाला जो फैक्टर है वो सामने आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि गौहर पूरी कोशिश करेंगी एजाज खान को देने के लिए, क्योंकि क्योंकि उन्होंने उन्होंने ऑलरेडी भी कह बोल दिया चुके कि उनका प्राइम फोकस एजाज है। तो मुझे इजाजत भी कहीं ना कहीं लगता है कि एजाज को गौहर सपोर्ट कर सकती हैं और उन्हें टू भी कंफर्म कर सकती हैं। कर सकती है। लेट्स सी, वो ये तो 14 डेज बाद पता चलेगा। पता वैसे गेम चलेगा। तो काफी इंटरेस्टिंग हो गया है, आज रिजेक्टेड कंटेस्टेंट्स में से 3 कंटेस्टेंट ऑलरेडी अपना जूनियर्स की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, रुबीना शामिल हो बची है। चुके हैं। अब देखते हैं आगे बिग बॉस क्या कुछ दिखाते हैं हमें।
वही वही, चलो फिर सिया, कल फिर मिलते हैं बिल्कुल, कल मिलते हैं। एपिसोड तभी तक थर्ड आप के अपना बारे में ध्यान रखें, डिस्कशन करने के बिग लिए। बॉस देखते रहें, एंजॉय करते रहें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाइक को भी जरूर दबाएं, और लाइक और शेयर भी करके कर हमें देना बता प्लीज। दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन बनने वाला है टू बी कंफर्म्ड हाँ, लिस्ट का पहला टू बी कंटेस्टेंट। कंफर्म, हाँ बता देना। और आपका कौन फेवरेट कंटेस्टेंट, किसको देखने आपको मजा आ रहा है, सभी चीज वो भी फटाफट हमारे बताना। कमेंट सेक्शन में बताएं। और कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।